चलो वीडियो सीधा मुद्दे पे आता है। हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पे दिख रहा है स्टैन ली जो कि मार्वल के इतना बड़ा क्रिएटर है, वो सुपरमैन को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहा है इस वीडियो में। वो कहता है कि सुपरमैन किस तरह से उड़ता है उसका कोई लॉजिक नहीं बना था। एंड इसी वीडियो को सपोर्ट करते हुए हमारे ये भाई साहब एक बहुत बड़े क्रिएटर है, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर इनके, ये भी उसी वीडियो को सपोर्ट करते हुए रील्स बनाते हैं एंड शॉर्ट जो भी कलर बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। पहली बार जब मैंने वो स्टैनली वाला वीडियो देखा था तब मुझे लगा था ये शायद एआई से जनरेट किया गया होगा, क्योंकि प्रोफेशनल इस तरह से काम नहीं करते, वो प्रोफेशनल से मेंटेन रखते हैं, ये सारी फालतू की बकचोदी नहीं करते। लेकिन वो उसके ऊपर इतने सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स वीडियो बनाने लग गए तो तब मुझे लग रहा है शायद ये रियली होगा, पर मैंने तो पहली बार देख के इग्नोर ही कर दिया था। उस वीडियो में स्टैनली बोलता है कि थॉर का उड़ना लॉजिकल है क्योंकि थॉर को उसका हैमर उड़ा के ले जाता है। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें देखने को मिलता है काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि थॉर के हैमर में ऐसा कौन सा इंजन लगा रखा है कि थॉर का हैमर उड़ता है, व्हिच इज एक्चुअली लॉजिकल। पता नहीं, वो एक मिस्टीरियस चीज है, लेकिन वो मैजिकल पावर्स कंटेन करता है इसीलिए होगा एंड इसीलिए उसको लॉजिकल बताया जाता है। लेकिन मैं बाकियों का नहीं पता। अगर तुमने मैन ऑफ स्टील देखा होगा तो वहां पे ये आंसर क्लियरली बताया जाता है कि सुपरमैन कैसे उड़ता है। उसका जो होम प्लेनेट है क्रिप्टॉन, उसका ग्रेविटेशन पृथ्वी से 50 गुना ज्यादा है, इसीलिए जब वो पृथ्वी पर आता है वो उसको उतना सा ग्रेविटेशन फील ही नहीं होता। अगर तुम्हें पता होगा कि चांद का ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा कम है पृथ्वी से, तुम वहां पे 20 मीटर तक छलांग लगा सकते हो, कुछ भी डैमेज कुछ नहीं होगा। समझ सकते हो, चांद पे तुम 20 मीटर तक छलांग लगा सकते हो। तुम बोलोगे हाँ समझ गया, लेकिन उड़ना और हाई जंप को ना दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग होता है, मैं मानता हूँ। तो इस हिसाब से इसी लॉजिक को अगर हम आगे बढ़े कि ग्रेविटेशन के फैक्टर को लेकर हम आगे बढ़े, फिर भी वो 9.8 वाला फैक्टर जो ग्रेविटेशन है वो तो रह ही जाता है ना। उसके हिसाब से तुम उड़ तो नहीं सकते, थोड़ा हो सकता है तुम्हें कम फील हो ग्रेविटेशन, लेकिन कुछ तो फील होगा। उस हिसाब से तुम्हें लैंड तो करना ही पड़ेगा एंड व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज लॉजिकल। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि वो एक सोलर पावर भी एनर्जी करता है, उसका बॉडी डायरेक्टली सोलर पावर का एनर्जी कंज्यूम करता है एंड ओवरऑल एक सुपर यूनिवर्स का पार्ट है। और इसमें थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी तो लेना मांगता है यार। अगर तुम्हें नहीं पता, सुपरमैन का पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया कॉमिक में तब वो छलांग ही लगाता था, बहुत ही हाई जंप छलांग लगाता था, जो कि काफी ज्यादा साइंटिफिक था उसके लॉजिक के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से। लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए उसको मतलब वो फ्लाई करने वाला पावर दे दिया गया था। एनिमेशन में थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छा हो जाए, दिखने भी कूल लगा, थोड़ा पावर डेवलप होगा, इस तरीके से दिखाया गया था एंड व्हिच इज एक्चुअली ठीक है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो, अब जो चीज जितना स्पीड से जाएगा उसके ऊपर ग्रेविटेशन की फोर्स उतना कम वो इम्पैक्ट करेगा, और जितना काम करेगा वो और ज्यादा स्पीड से जा पाएगा। तो ये एक सर्कुलर क्रिएट करता है, तो इसी चीज को मेंटेन करते वो उड़ने की क्षमता मेंटेन रखता है। एंड मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लिया गया, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ये एक सुपर यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें ये सारी चीजें होना जायज है मेरे ख्याल से। ये तो बिल्कुल नीटपिकिंग है तुम अगर पूरा ही साइंस को ले आओगे, क्योंकि ऐसे तो देखो सुपर यूनिवर्स में तुम्हें कहाँ टारगेट करना होता है कि सुपर यूनिवर्स जो वर्ल्ड है वो तुम्हें क्या लॉजिक से स्टोरी बता रहा है, उसके बाद अगर उनका खुद का ही लॉजिक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो तुम्हें वो नीटपिक करना, नीटपिक तो नहीं बोलेगा तो तुम्हें वो पिक करना पड़ेगा। क्योंकि वेनम के यूनिवर्स की बात करते तो वेनम में कहा गया था कि सिम्बायोट जो है वो किसी भी मतलब कोई भी एनिमल से एनिमल से वो बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तुम्हें फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा वो टॉप माइंडसेट वाला बंदा चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा चाहिए, कोई भी एनिमल हो। तो वेनम मूवी में हमें देखने को मिलता है घोड़े के साथ किया जाता है, व्हिच इज लॉजिकल। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो इंसान के बाद घोड़े का दिमाग ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिजिकली घोड़े का पावर तो तुम्हें पता ही है भाई, एक लात मारेगा तुम उड़ जाओगे किधर। तो वो सेंस माना था, लेकिन वो फ्रॉग के साथ कैसे मर्ज हो रहा है, एक फिश के साथ कैसे वो मर्ज हो रहा है, वो तो उसका खुद की जो लॉजिक था उसी को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वो तो एक फ्रॉग एक फिश काफी ज्यादा वीक क्रिएचर है कंपेरेटिव टू हॉर्स एंड ह्यूमन, तो उसके साथ वो कैसे करे, वो एक शार्क के साथ कर रहा था, अगर उतने बड़े बड़े कर रहे तो अलग बात है, लेकिन वो तो नहीं था ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें इलॉजिकल हो जाता है। लेकिन सुपर यूनिवर्स के तुम अगर यूनिवर्स के अंदर तुम अगर इतना गहराई में जाकर सिर्फ साइंस ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से ये तो बकचोदी है भाई। और मैं अगर तुमसे पूछूं कि विजन और वांडा वो लोग कैसे उड़ते हैं, तो उनको भी उड़ते हुए तुमने देखा होगा मूवीज में, तो वो कैसे उड़ते हैं। अब तुम बोलोगे नहीं उनके पास तो मैजिकल पावर्स है इसीलिए वो उसका यूज करके उड़ते हैं। सी दैट्स माय पॉइंट, मैजिक लॉजिक के साथ नहीं आता, समझ रहे हो ना। लॉजिक आता है साइंस के साथ। जिस यूनिवर्स में मैजिक एग्जिस्ट करता है उस यूनिवर्स में अगर तुम इस सारी चीजों को पॉइंट आउट करोगे तो ये मुझे कंप्लीटली बेसलेस लगता है। लॉजिक को तुम मैजिक देखे अगर तुम समझ रहे हो तो मैजिक का लॉजिक बोल रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मेरे ख्याल से तो जबरदस्ती का नीटपिकिंग है। और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है, जबरदस्ती डीसी को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ के हिट करने का।
ये अब का नहीं है, ये पिछले डिकेड से चलता है। पिछले डिकेड क्या, उससे भी पहले से चलता है। मुझे समझ में नहीं आता मार्केट में क्या चल रहा है, किसका क्या एजेंडा चल रहा है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सिलसिला बहुत ही पुराना है, हर किसी एक का रंडी रोना शुरू हो जाता है जब डीसी की बात आता है तो। और एक ये भाई साहब है जो कि इस मोमेंट के ऊपर बात कर रहा है, जहाँ पे सुपरमैन इतने बड़े शिप को खींच रहा होता है, लेकिन उसका प्रेशर पैर में तो पड़ेगा ही, लेकिन वो जो नीचे का जो आइस है वो ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है। एंड इसका एक रेफरेंसेस देते हुए कहा था कि हल्क जब थॉर के हैमर उठाने की कोशिश करता है तब नीचे का कैसे धंस जाता है, वो कि हाँ वो समझ सकता है, वो थियोरेटिकली सही है। लेकिन वही बात आ जाता है कि ये सारी चीजें सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ नहीं जाता, क्योंकि वो खुद को लेविएट करना जानता है। अगर ये सीन सुपरमैन पूरी तरह से उड़ते हुए कर देता तब तो कोई डाउट था ही नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये सीन चलते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वही बात आ जाता है जो कि बात मैंने कुछ ही देर पहले अभी कहा था, वही पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि सुपरमैन पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है उसके अगेंस्ट वो जा सकता है। इसीलिए अगर कोई और कैरेक्टर होता, कोई नॉर्मल कोई भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर होता, फिर वो ये सेम चीज करता तो शायद वो उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होता एंड वो आइस टूट जाता। लेकिन सुपरमैन पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन है उसके अगेंस्ट वो जा सकता है, इसीलिए जितना प्रेशर उस जगह पे क्रिएट हो सकता था, जनरेट हो सकता था, सुपरमैन वो जनरेट होने से रोक सकता है। काइंड ऑफ बोल सकते हो जो उड़ते वक्त जो खुद के ऊपर जो वो एक करता है ना, मतलब अगेंस्ट जाने के लिए, जो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन उसके अगेंस्ट जाने के लिए जो खुद के वो बॉडी के ऊपर जो यूज करता है, जिससे कैसे वो उड़ता है, वो चलते हुए भी वो थोड़ा बहुत यूज कर लेता है। इसीलिए उतना ज्यादा प्रेशर उस जगह पे जनरेट नहीं होता, इसीलिए वो टूटता नहीं है। तुम्हारा थ्योरी से ही था, लेकिन सुपरमैन के साथ ये लॉजिक नहीं जाता, तो काइंड ऑफ ये पूरी तरह से इलॉजिकल तो नहीं था, जो कि तुमने अपने वीडियो में पूरा ही इलॉजिकल बता दिया है। तो अगर मैं देखो इतना बड़ा क्रिएटर हो गया, अगर तुम लोग ये हरकतें करोगे तो मैं किसी और से क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा, जब इतने बड़े क्रिएटर इस अपने वीडियो का अपने कंटेंट के साथ सिंसियर नहीं है तो। और मैं जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, अगर इतना ही साइंस में जाना है तो मकड़ी काट के मकड़ी मैन कैसे बन रहा है, तो मुझे ये बता। वो तो पॉइजनस होगा ना, इसमें लॉजिक कहाँ से आया फिर? नहीं, मार्वल वाले ऐसे सीन्स को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। और जो टोनी स्टार्क है वो एक छोटा सा आर्किटेक्टर बनाता है जो पूरा पावर जनरेट करता है उसके सूट के लिए, एंड वही चाहता था, उसका आयरन मैन 1 में जो मेन विलेन था वो भी वही चाहता था। वो उतना पावर जनरेट करवाने के लिए उसको बहुत ही स्केल पे, बड़े लेवल पे एक आर्ट थिएटर बनाना पड़ गया था, जिसको वो यूज नहीं कर सकता। देखा था ना आयरन मैन 1 मूवी पे, तो उतना बड़ा आर्ट क्रिएटर उतना पावर जनरेट कर सकता है, लेकिन उस हिसाब से पावर जनरेट के टाइम बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो हीट उतने बड़े आर्ट क्रिएटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, इसलिए दिक्कत नहीं था। लेकिन तुम अगर इतना छोटा आर्ट क्रिएटर बनाओगे उसके अंदर भी वही हीट जनरेट होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, तो उतना हीट को वो छोटा सा चीज़ कैसे संभाल रहा था? मैं मूवीज की बात नहीं कर रहा, मैं तुम ही तो इतना साइंस में जा रहा था ना, इसीलिए मैं साइंस में जा रहा था। वो चीज पिघल जाएगा, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि वो एडमेंटियम या वाइब्रेनियम का बना हुआ था, लेकिन क्योंकि तब मार्वल के यूनिवर्स में वो मटेरियल था वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो ये कैसे लॉजिकल हो रहा है फिर? नहीं, मार्वल वाले ऐसे सीन्स को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। और से एंडमैन जो करता है सिविल वॉर में, तुमने देखा ही होगा, एक छोटा सा जो फायर टैंकर था वो पॉकेट में लेके घूमता है, वो जो था ना वो फेंक देता है, वो फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो मैं आउट में थोड़ा साइंस पढ़ाता हूँ, चीजों को अगर हर एक चीज का मास होता है, तुम अगर उसको जितना भी कॉम्पैक्ट कर दो वो मास सेम ही रहेगा। समझ रहे हो? एक बड़े एक टैंकर का वजन, वो मास जितना होगा, तुम उसको कॉम्पैक्ट करके छोटा भी क्यों ना कर दो, वो मास उतना ही रह जाएगा, उसका वजन भी उतना ही रहेगा, वजन कभी कम नहीं होगा, मास कभी कम नहीं होता। ठीक है, तो वो उतना बड़े मास का एक टैंकर वो पॉकेट में लेके कैसे घूम रहा था? ये बड़ी चीज लॉजिकल हो गया ना भाई, मतलब पागल हो गए तुम लोग। नहीं, मार्वल वाले ऐसे सीन्स को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। हमने इवोल्यूशन में देखा है बायोलॉजी चेंज होता है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग हल्क बन जाएगा, उसका सेल डेवलप हो गया, मैं मान सकता हूँ, एक बार में चेंज हो जाता है अलग बात है, और फिर से ह्यूमन बन जाता है, फिर से बड़ा हो जाता है, फिर से ह्यूमन बन जाता है। बायोलॉजी इस तरीके से काम नहीं करता, तो ये कैसा लॉजिकल हो गया भाई? नहीं, मार्वल वाले ऐसे सीन्स को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा ना ही मुझे आयरन मैन, ना ही मुझे मार्वल, किसी से भी कोई हेट नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और इसी वीडियो का मेन मुद्दा भी यही है कि तुम मूवीज को एंजॉय करो, इस तरीके से फालतू की बकचोदी में ना पड़ो, निटपिकिंग मत करो। और ये सारी तुम मतलब मैं समझ में नहीं आता तुम लोग कैसे कर लेते हो ये भाई? इतने बड़े क्रिएटर हो गए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो। जिस वीडियो के तुम बात कर रहे हो, जिस पॉइंट के ऊपर तुम बात कर रहे हो, वो टोटली बेसलेस था। ये तो कंप्लीटली निटपिकिंग है, इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा कि तुम सुपर न्यूज में तुम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यार तब तक एंजॉय करते रहो बाकी सारी मूवीज भी। यही था इस वीडियो में,
टिल देन मिलते किसी और नेक्स्ट में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग मूवीज एंड बाय। और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, जो भी ये बकरचोदी और सेंसलेस बातें कर रहे हैं उन सब के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस को फैलाना मांगता है।